नमस्कार साथियों। और हम जो राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत श्रृंखला परीक्षण कर रहे थे, इसमें टाइप 2 के सवाल, इसमें 4 सवाल हम कर चुके थे और 5वां हम और एग्जाम्पल इसमें अलग करते हैं। बहुत सरल प्रकार के ये सवाल होते हैं, जिसमें दे रखा होता डैश टी डैश सी एन डैश पी डैश एन टी डैश सी। ये सवाल दे रखा है, हमें ये पता लगाना है इसमें इसके यहाँ पर टी से पहले क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा और टी के बाद क्या आएगा। इस प्रकार के सवालों का जो आंसर होता है वो सी में होता है। जैसे यहाँ हमें एक दे रखा है कि सी के बाद क्या आएगा, एन, एन से पहले क्या आएगा, सी, और एन के बाद क्या आएगा, टी, और टी से पहले क्या आएगा, एन। तो ये दे रखा है। अब एन के बाद क्या आएगा, टी, तो यहाँ एन के बाद है तो यहाँ हम टी लगा देते हैं। हमें पता है कि एन के बाद ही क्या आता है, टी आता है। अब यहाँ हमें पता, यहाँ टी दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, टी। अब टी से पहले क्या आ रहा है, टी से पहले क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और टी के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं, टी के बाद क्या आ रहा है, पी, टी के बाद क्या आ रहा है, पी, टी के बाद क्या आ रहा है, पी। अब टी से पहले क्या आ रहा है, एन, टी से पहले क्या आ रहा है, एन। हम इस टी से पहले क्या कर देंगे, एन यहाँ लगा देंगे। अब क्या बचा, पी के बाद। अब पी के बाद कहीं दे रखा क्या आ रहा है, पी के बाद क्या आ रहा है, सी, पी के बाद क्या आ रहा है, सी, क्या आ रहा है, सी। तो हमारा आंसर हो गया एन पी टी सी। और बहुत सरल प्रकार के ये सवाल होते हैं। पहला आंसर है हमारा एन पी टी सी पी। अगला एक सवाल और करेंगे हम इसका, छठा सवाल, डैश सी ई डैश एल डैश ई डैश एल सी और डैश। ये सवाल है, इसमें दे सी से पहले क्या हमें बताना है, सी से पहले क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, या एल के बाद क्या आएगा, एल से पहले क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ई से पहले क्या आएगा, और एल से पहले क्या आएगा, और सी के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पर केवल 2 ही क्लू दे रखे होते हैं कि सी के बाद क्या आएगा, ई, सी के बाद क्या आएगा, ई, और सी से पहले या एल के बाद क्या आएगा, सी। अब यहाँ पर दे रखा है कि एल के बाद क्या आएगा, सी, एल के बाद क्या आएगा, सी आ जाएगा, एल के बाद क्या आएगा, सी। तो इस एल के बाद क्या कर दो, इस सी को यहाँ लगा दो, एल के बाद सी, एल के बाद सी लगा दिया, एल के बाद सी। अब सी के बाद यहाँ क्या दे रखा है, ई, सी के बाद क्या दे रखा है, ई, यहाँ भी सी के बाद क्या दे रखा है, ई। इस सी के बाद यहाँ क्या लगा दो, ई, क्या लगा दो, ई लगा दो। अब यहाँ से करते हैं हम ई के बाद, ई के बाद, तो ई के बाद क्या आ रहा है, के, यहाँ पर क्या लगा दो, अब ई के बाद क्या आ रहा है, के, या एल से पहले क्या आ रहा है, के, दोनों में आंसर सेम होगा तो क्या लगा दें, ई के बाद के। अब सी से पहले क्या आ रहा है, तो सी से पहले क्या आ रहा है, एल। देखो सी से पहले क्या आ रहा है, एल, सी के बाद क्या है, ई, सी के बाद क्या है, ई के बाद क्या आ गया, के, ई के बाद क्या आ गया, के बाद क्या है, एल, ई के बाद क्या है, के बाद क्या है, एल के बाद क्या है, सी। तो ये आंसर हमारा अगला आंसर है। और सरल होते ये सवाल, एल के सी के ई। सेवेंथ सवाल है इसका, डैश डबल डैश है, एल एन डैश एल ओ जी एल डैश।
ये सवाल है, यहाँ पर हमको 2 अक्षर बताने, दो स्पेस। नमस्कार, आगे हम श्रृंखला परीक्षण में टाइप 2 के अंतर्गत सवाल कर रहे थे। पिछली बार हम वीडियो में केवल 2 सवाल कर पाए थे, 6 सवाल हम कर पाए थे। अभी ये 7वां सवाल हम कर रहे हैं। इसमें डबल डैश एल डैश एन डैश एल ओ डैश जी एल, इसमें मैं ये बताना है कि इस एल से पहले 2 शब्द क्या आए, 2 अक्षर क्या आएंगे, एल के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा और ओ के बाद क्या आएगा। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि जी के बाद क्या दे रखा है, एल, और एल के बाद क्या दे रखा है, ओ। एल के बाद क्या दे रखा है, ओ। अब हम इस एल के बाद ओ, इस एल के बाद ओ को यहाँ लिख देंगे ओ। यहाँ हमने क्या लिख दिया, ओ। अब हमें पता है ओ के बाद क्या दे रखा है, एन। क्या दे रखा है, एन दे रखा, ओ के बाद एन। तो इस ओ के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाए। क्या आ जाएगा, एन। अब हमें पता है कि एन के बाद क्या दे रखा है, जी। क्या दे रखा है, जी। इस एन के बाद क्या आ जाएगा, जी। इस प्रकार के सवालों के आंसर सवाल में ही होते हैं। अब एल से पहले के 2 अक्षर बता दूं आपको इसे। एल से पहले क्या आ जाएगा, जी, जी से पहले एन। एल से पहले जी, जी से पहले एन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी, और जी से पहले क्या आ जाएगा, एन। तो इसका आंसर क्या हो गया, एन जी ओ जी एन। ये सवाल हो। नेक्स्ट करेंगे हम 8वां सवाल। 10 से 12 सवाल कर लेंगे इस प्रकार के। डैश पी के डैश जे डैश के जे पी और डैश, ये दे रखा है कि डैश पी के डैश जे डैश के डैश जे पी और डैश टी। हमें यहाँ पे ये पता लगाना है इस पी से पहले क्या आएगा, इस के बाद क्या आएगा, या जे से पहले क्या आएगा, इस जे के बाद क्या आएगा, और के बाद क्या आएगा, और पी के बाद क्या आएगा। हमें यहाँ पे केवल ये दे रखा है कि पी के बाद क्या दे रखा है, के। क्या दे रखा है, के। और जे के बाद क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो कहीं भी पी हो उसके बाद के लगा दो। यहाँ क्या पी के बाद के है, यहाँ क्या पी, यहाँ क्या लगा दो, के लगा दो। अब के बाद क्या आ गया, टी। के बाद क्या आ गया, टी। अब इस के बाद क्या लगा दो, टी। हमने के बाद लगा दिया, टी। अब इस जे के बाद पूछा गया है, तो जे के बाद क्या दे रखा है, पी। या पी लगा दो। अब इस के बाद पूछा है, जे से पहले पूछा है, तो के बाद क्या लगा दो, टी, और जे से पहले भी टी। तो इस के बाद क्या लगा दो हम, टी। पी से पहले क्या आएगा, जे। पी से पहले क्या आएगा, कहीं से भी देख लो आंसर सेम ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया जे टी पी टी के। नेक्स्ट करेंगे हम अगला सवाल। डबल डैश सी सिंगल डैश ओ डैश सी पी डैश एन डबल डैश, ये दे रखा है डबल डैश सी सिंगल डैश ओ सिंगल डैश सी पी डैश एन और एन के बाद डबल डैश। अब यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट दे रखा है कि सी के बाद क्या आएगा, पी। सी के बाद क्या आएगा, पी आएगा। अब इस बाकी नहीं दे रखा, सी के बाद केवल पी दे रखा है। तो आप जहाँ पर सी हो वहाँ पर पी लगा दो। सी के बाद कहीं पूछा पी, यहाँ पूछा गया है कि सी के बाद, हमने पी लगा दिया। सी के बाद पी लगा दिया। अब पी के बाद क्या आ रहा है, ओ, तो पी के बाद क्या लगा दो, ओ लगा दो। अब ओ के बाद क्या है, एन, तो ओ के बाद क्या लगा दो, एन। अब इस एन के बाद क्या दे रखा है, सी और पी, यानी इसका मतलब यहाँ एन के बाद क्या आ जाएगा, सी और पी आ जाएगा। और सी से पहले क्या आ जाएंगे, 2 अक्षर। सी से पहले एन और ओ। यहाँ भी देखो एन और ओ, एन और इस ओ को हमने ब्रैकेट इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि गोले में, इसलिए क्योंकि ओ तो ओ है ही है, ब्रेक गोला। ओ एन पी एन ओ सी पी, आंसर हो गया इसका। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था।
डबल डैश थे यहाँ पर, यहाँ सिंगल डैश, यहाँ सिंगल डैश, केवल एक ही दे रखा था कि सी के बाद क्या आ जाएगा पी। तो जहाँ पर भी सी था वहाँ हमने पी लगा दिया। पी के बाद क्या आ रहा ओ, तो पी के बाद ओ कर दिया। ओ के बाद क्या आ रहा एन, तो यहाँ एन कर दिया। एन के बाद सी और पी, तो यहाँ सी और पी कर दिया। और सी से पहले दो अक्षर पूछे गए, सी से पहले पूछे गए एन और ओ, तो यहाँ एन कर दिया, ओ कर दिया। आंसर आ गया ओ एन पी एन ओ सी पी। तो ये हमारे 9 सवाल हो गए इसके। और हम आगे देखेंगे नेक्स्ट 10वां सवाल देखेंगे यहाँ पर। डबल डैश सी, सिंगल डैश एल, सिंगल डैश सी, एल के, सिंगल डैश एन। डबल डैश सी, सिंगल डैश एल, सिंगल डैश सी, सिंगल डैश एल के, सिंगल डैश। इसी प्रकार का सवाल है, केवल यहाँ पे एक ही पॉइंट दे रखा है कि एल के बाद क्या आएगा, केवल के। एल के बाद क्या आएगा के। तो जहाँ के भी एल है आप उसके आगे क्या लगा दो के। अगर खाली स्थान, यहाँ एल है, एल के बाद पूछा है तो एल के बाद यहाँ लगा दो के बाद क्या आ रहा सी, तो के बाद यहाँ लगा दो सी। सी के बाद क्या आ रहा है एन, तो सी के बाद यहाँ लगा दो एन। अब सी के बाद यहाँ लगा दो एन। अब सी से पहले के 2 अक्षर और पूछे हैं, सी से पहले के 2 पूछे, तो सी से पहले के क्या आएगा के और क्या आएगा एल। तो सी से पहले के और क्या आ जाएगा एल। तो आंसर हमारा हो गया एल के एन के एन सी। बहुत सरल सवाल होते हैं। आज हम ये लास्ट कर लेंगे, एक आध 2 सवाल और करके, इसके नहीं कराएंगे सवाल। देखिए इसमें नेक्स्ट सवाल है एस एन डैश एस एन डैश एम एन एम एस डैश डब्लू डैश डब्लू। इसका पूछा गया कि एस से पहले क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा, एम के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा, एस के बाद क्या आएगा। यहाँ पर 2 दे रखे हैं कि एस के बाद आएगा एन और एन के बाद क्या आएगा एस आएगा। तो जहाँ कहीं भी एस पूछा गया है वहाँ पर आप एन लगा दो। कहीं पूछा एस, यस, एस के बाद तो यहाँ पे क्या लगा दें एन। यहाँ पे हमने एन लगा दिया। अब एन के बाद क्या आएगा यहाँ पे डब्लू। यहाँ से क्लियर है कि एन के बाद क्या आएगा डब्लू। इस एन के बाद यहाँ पर क्या लगा दो डब्लू लगा दिया। अब डब्लू के बाद क्या है एम। अब एम के बाद पूछा गया है तो एम के बाद, एम के बाद क्या आएगा एस। इस एम के बाद यहाँ पे क्या लगा दो एस। अब यहाँ पूछा एन के बाद, फिर से पूछा एन के बाद क्या आएगा डब्लू लगा दो। अब एस से पहले पूछा है तो एस से पहले क्या आ जाएगा एम। तो आंसर हो गया इसका हमारा एम डब्लू एस डब्लू। और अब हम इसका लास्ट सवाल करेंगे केवल। ये टाइप 2 में इस प्रकार के ही सवाल आएंगे, आंसर इसी में होगा, कहीं अलग से आंसर इसका नहीं दे रखा होगा। सवाल इसके बहुत सारे आपको किसी भी गाइड में मिल जाएंगे। आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित कोई भी गाइड ले सकते हैं। इसमें संतोष खरे जी की एक गाइड है, वो भी अच्छी गाइड है, और उसमें ये बहुत सारे सवाल दे रखे होते हैं। ये लास्ट सवाल है इसका इस टाइप का कि इसमें डैश डैश जी डैश एस डैश जी टी डैश आर डबल डैश, मतलब यहाँ पर जी से पहले के 2 अक्षर बताने हैं, जी के बाद का एक बताना है, एस के बाद का बताना है, टी के बाद बताना है, और आर के। अब यहाँ पर केवल एक ही दे रखा होता है कि जी के बाद क्या दे रखा है टी। जी के बाद क्या दे रखा है टी। हमको यहाँ बताना है कि जी के बाद, तो जी के बाद यहाँ क्या दे रखा है टी। तो यहाँ जी के बाद क्या लगा दो आप टी। क्या लगा दिया आपने टी लगा दिया जी के बाद। अब
इस टी के बाद क्या दे रखा है? एस। टी के बाद एस। तो जहां कहीं भी टी दे रखा है, यहां टी दे रखा है, इसके बाद पूछा है तो यहां एस लगा दो। एस के बाद क्या दे रखा है? आर। तो यहां पर एस के बाद क्या लगा दो? आर लगा दो। अब यहां देखो आर के बाद दो अक्षर पूछे, इसमें क्या आएंगे? तो आर के बाद क्या आएंगे? जी और टी। जी और टी। तो यहां बता दो जी और एक और रह गया, जी से पहले के दो अक्षर। जी से पहले के, यहां से अगर हम इस जी से पहले के अक्षर निकालेंगे तो आर और एस। इससे पहले निकालेंगे जी से पहले आर और एस। कहीं से भी आप देखो आंसर क्या आएगा? सेम। तो जी से पहले आर और आर से पहले एस। तो इसका आंसर हो गया एस आर टी आर एस जी। बहुत अच्छे ये सवाल हैं आपके। ये आपके इस टाइप के श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत जो टाइप 2 है, इसमें आपकी कई स्पेलिंग दे रखी होती हैं, इंग्लिश के वर्ड दे रखे होते हैं। आपको रिक्त स्थान पूछेगा बीच में, रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो आपको आंसर यही सवालों से ही अंदर इसमें आंसर आपको मिलेगा। थोड़ी सी अगर आपको जानकारी एक प्रकार की, अगर आप 2-4 सवाल इसमें कर लेते हैं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाती कि वास्तव में आंसर इन क्वेश्चन में इसके आंसर छिपे हुए होते हैं। ये हमने आपके 12 सवाल इसमें करा दिए। अब आपके ये श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत टाइप 2 प्रकार के आपके सवाल ही समाप्त होते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल